जहाँ एक और भुखमरी है, जहाँ एक और कुपोषण है, जहाँ एक और गरीबी है, वहाँ यदि कोई 25 करोड़ रुपया धड़ल्ले से इस तरह अगर बेईमानी से कमा लेता है, अभी एक आईएएस ना जाने अभी कितने करोड़ रुपया निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है आज़ाद भारत में, अलग झारखंड राज्य में। अगर आप ऐसे में अगर किसी लॉजिकली बात करें नक्सलवादी की, तो एक बात बताइए, अगर ऐसी परिस्थितियां राज्य में आएंगी जो आईएएस आईपीएस अगर इस तरह का करोड़ों अरबों का घोटाला करेंगे, जहां एक और माने लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, पस्त है, वो मर रही है, तो निश्चय ही लोग अपने हाथों में हथियार धरेंगे। उसके बाद उसे आप नक्सलवादी कहें, उग्रवादी कहें, अलगाववादी कहें, अपराधी कहें, जो नाम दें, लेकिन जब तक ये ऐसी स्थिति रहेगी, आप स्वयं वो सिस्टम नक्सलवाद अगर कोई बना रहा है तो वह सिस्टम जो इन आईएएस आईपीएस विधायक मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, अगर कर भी रहा है तो निष्पक्ष होकर नहीं कर पा रहा है, जिससे मतलब हो रहा है उस पर कर रहा है, तो ये सिस्टम ही कहीं ना कहीं डकैत बनाती है, सिस्टम ही कहीं ना कहीं इंसान को डाकू बनाती है। देखिए हमारे साथ यूथ आइकॉन जयराम है, जयराम से बात करते हैं। जयराम, ये बताइए, पूरी जो घटनाक्रम झारखंड में अभी घट रही है, एक तो आपका जो आंदोलन था उसने जब रफ्तार पकड़ी तो सरकार लगभग अस्थिर हो गई थी, और एक बार फिर से केंद्र सरकार की वजह से जब प्रवर्तन ने कार्रवाई शुरू की है तो एक बार फिर से झारखंड सरकार और केंद्र के बीच में तल्खियाँ बढ़ गई हैं। तो आप बताइए कि इन तमाम चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? मैंने स्पष्ट कहना चाहूँगा, आज हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन में ये चीज़ें भी हमारे सामने थी कि आज राज्य को लगातार जो लोग अधिकारी हैं वे लगातार लूट रहे हैं। मैंने विधानसभा घेराव के दौरान भी स्पष्ट कहा था कि जब राज्य के आईएएस आईपीएस की संपत्ति बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप सेवा कर रहे हैं या फिर झारखंड को लूटखंड बनाने के उद्देश्य से आए हैं। तो धीरे धीरे ये सारी पोल, ये सारी परतें खुलेंगी और राज्य की जनता निश्चय ही एक नए रिवोल्यूशन की ओर, एक नए मूवमेंट की ओर तैयार होंगी, क्योंकि ये जानते हैं कि आज अगर मूवमेंट करना क्यों आवश्यक है, नहीं तो झारखंड की सारी खनिज संपदा ये लोग लूट कर ले जाएंगे और आने वाले 10-20 सालों में झारखंड खोखला हो जाएगा। तो इसलिए हमारे मूवमेंट का ये भाग रहेगा। हालांकि इस मामले में अभी चूंकि हम लोग छात्र हैं, हमारे पास जब तक इन्फॉर्मेशन पूरी पुख्ता न हो जाए हम लोग किसी विषय पर बात करने से पहले पर सोच लेते हैं। दूसरी बात, वे बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, हम लोग तो खुद अभी मुर्दा हैं, हम लोग अपने आप को जिंदा बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसीलिए निश्चय ही इस विषय पर भी हम लोग गंभीरता के साथ बात को रखेंगे भी। एक चीज़ और अगर हम कहें तो ये भी बातें आ रही है कि आप लोगों ने अब तक जो चुप्पी साध रखी है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जो मुख्य आंदोलन है 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति, फिलहाल उसी को धार देने में लगे हुए हैं और इन मुद्दों को बाद में टच करेंगे? देखिए, 1932 तो हमारा सदैव मुख्य आंदोलन का भाग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रमुख मुद्दा है। आखिर हम अगर 1932 को लागू कर ही देते हैं और इस प्रकार अगर आईएएस आईपीएस राज्य को लूट के चले जाएंगे, करोड़ों की धनराशि निकाल के यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर हमारे वो खतियान, वो जंगल जमीन हमारे कहीं ना कहीं शून्य हो जाएंगे। तो ये आंदोलन का भाग है। हमारा आंदोलन में भ्रष्टाचार भी शामिल रहेगा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का सपना जो देखें उस पर भी हम लोग बात करेंगे और उसके लिए भी रणनीति बनाएंगे ही बनाएंगे। तो निश्चय ही आज साथ ही हमारा बात ये है कि केवल एक नहीं, आज पूजा सिंघल को उदाहरण लेते हुए मैं व्यक्तिगत नहीं, उनके साथ साथ जितने भी राज्य में आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, ईडी उन तमाम उन पर छापे मारे और उन पर सर्च करे कि या उनके पास भी कहीं ना कहीं अकुत संपत्ति है। दूसरी बात, जो नाम गया था भ्रष्टाचार की लिस्ट में, उनमें इनके साथ और तमाम अधिकारी भी थे और 11 थे, तो वे 10 अभी तक क्यों नहीं, वे अभी तक लाइनअप क्यों नहीं किए गए, ईडी की नज़रों में वे क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये तो केंद्र का मामला है, ये आज राज्य स्पष्ट जानती है और देश भी जानता है कि जो भी ये छापे होते हैं इसमें केंद्र की कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट है सहमति होती है। तो या फिर वे जो 10 बचे हैं, कहीं ये तो नहीं कि केंद्र की जो नीतियाँ हैं, केंद्र की जो विचारधारा है उसे वे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, इसलिए उन्हें बख्श दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। अगर आप छापा मारना है, ईडी का अगर प्रकोप दिखना चाहिए तो हर जगह दिखना चाहिए, चाहे वो पूजा सिंघल हो या अन्य अधिकारी हो, विधायक हो, चाहे सांसद या मंत्री हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सब पर दिखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पा रही, ईडी भी निष्पक्ष नहीं हो पा रही है। इसके बहुत सारे उदाहरण है। आप बंधु तिर्की का मामला लीजिए, 6 लाख उनकी आय से अधिक संपत्ति थी। चलिए अच्छी बात, अगर 6 लाख क्या, अगर 6 रुपया भी अगर आय से अधिक संपत्ति है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है, एक विधायक और मंत्री तो छोड़िए, हमारे जो मुखिया चुनकर जाते हैं उनका लगभग 6 लाख से ज़्यादा अधिक संपत्ति है। तो ऐसे में ये निष्पक्ष जाँच हम नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहली बात तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरा बात, राज्य की जनता को समझना होगा, केंद्र की नीति को समझना होगा। हम केंद्र और राज्य जो सरकार है दोनों कटघरे में रखेंगे, क्योंकि राज्य सरकार जो अगुआ हैं हेमंत बाबू भी लगातार कटघरे में आ रही है, माइंस को लेकर फंस रहे हैं। तो इसमें इसीलिए एक बार मैंने एक बयान दिया था कि आने वाले दिन आपको लोग मुख्यमंत्री नहीं मूर्खमंत्री कहेंगे, तो वे भड़क गए विधानसभा में। लेकिन मैंने तो लॉजिकली कहा था और बिल्कुल वे अपने काम से वे खुद को साबित कर रहे कि वे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए क्योंकि हमको याद है, शायद हम 5वीं या 6ठा में समाज शास्त्र पढ़े थे, समाज का चैप्टर, जिसमें ये चीज़ पढ़े थे कि जो भारत का राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति होगा, विधायक होगा, वो उसकी उम्र फल कितना होगी, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, वो पागल या दिवालिया नहीं होगा, वो भारत का नागरिक होगा।
तो हेमंत बाबू को जानकारी होना चाहिए किसी लाभ के पद पर मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। तो मैंने तो गलत नहीं कहा था कि लोग आपको मुख्यमंत्री कहेंगे, आप अपने कार्यशैली से खुद को साबित कर रहे हैं। तो रही बात यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों की जांच हो, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के इशारे पर स्पष्ट है। तो केंद्र सरकार को यह भी जानना चाहिए कि जो बीजेपी के विधायक हैं, 26 विधायक हमारे राज्य में हैं, उनकी भी जांच हो, उनके पास भी अकुत संपत्ति है। तब इसमें क्या होगा कि लोकतंत्र पर सबकी आस्था होगी। नहीं तो आप ठीक है 25 करोड़, इसके लिए जनता नाखुश है और जनता में आक्रोश है, जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लेकिन अगर आप जनता को वास्तव में चाहते हैं कि जनता को सारी चीज़ दिखाए कि राज्य में कौन लूट रहा है, कौन गलत कर रहा है, तो इसके लिए आपको निष्पक्ष ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसे तमाम बहुत सारे विधायक मिलेंगे और मैं चाहूँगा 81 के 81 विधायक पर कार्रवाई हो, उनकी जांच हो। जो क्लीन चिट मिलेंगे वे साफ सुथरे, उनको क्लीन चिट मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें लगता है 90% विधायक फंसेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहेंगे। जेएमएम तो फंसेंगे क्योंकि जेएमएम इसलिए, देखिए जेएमएम की एक ही जगह सरकार है, तो निश्चय ही वे चाहेगी कि जितना से ज़्यादा खनिज संपदा है किसी प्रकार झोली में भर लिया जाए। ये तो उनका मोनोपोली रहेगा ही। लेकिन इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट कॉर्नर में नहीं रख सकते हैं। दोनों को आपको पैरेलल लेके चलना होगा। और राज्य की जनता अगर आक्रोशित है इन 25 करोड़ को देखकर, तो इसलिए नहीं कि जेएमएम की सरकार में आया है तो जेएमएम से सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 करोड़ एक ही रात में नहीं आए होंगे या फिर एक ही प्रयास में नहीं आएंगे। इसमें सभी सरकारों की सहमति है। बिल्कुल, जिस तरह से रघुवर दास के सरकार पर भी उंगलियां उठने लगी है, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में इसी आईएएस ऑफिसर को एक तरह से कहा जाए तो क्लीन चिट दे दी गई थी, और जब सरकार बदल गई तो उसी आईएएस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो झारखंड भाजपा पर भी उठेगा ही। बिल्कुल, पहला सवाल उन्हीं पर उठेगा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार एक सबसे बड़ी पार्टी है। वह अपने अनुसार जो चलता है उसको चलने दिया जाता है, जो उनके अनुसार नहीं चलता है उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो मर्यादा समाप्त होती हुई दिख रही है। तो इसलिए अगर जांच होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए और होनी ही चाहिए, क्योंकि आप राज्य के जनता को, भारत देश की जनता को, जहाँ एक और भुखमरी है, जहाँ एक और कुपोषण है, जहाँ एक और गरीबी है, वहाँ यदि कोई 25 करोड़ रुपया धड़ल्ले से इस तरह अगर बेईमानी से कमा लेता है, अभी एक आईएएस ना जाने अभी कितने करोड़ रुपया निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है आज़ाद भारत में, अलग झारखंड राज्य में। अगर आप ऐसे में अगर किसी लॉजिकली बात करें नक्सलवादी की, तो एक बात बताइए, अगर ऐसी परिस्थितियां राज्य में आएंगी, जो आईएएस आईपीएस अगर इस तरह का करोड़ों अरबों का घोटाला करेंगे, जहां एक और माने लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, पस्त है, वो मर रही है, तो निश्चय ही लोग अपने हाथों में हथियार धरेंगे। उसके बाद उसे आप नक्सलवादी कहें, उग्रवादी कहें, अलगाववादी कहें, अपराधी कहें, जो नाम दें, लेकिन जब तक ये ऐसी स्थिति रहेगी, आप स्वयं वो सिस्टम, नक्सलवाद अगर कोई बना रहा है तो वह सिस्टम जो इन आईएएस आईपीएस विधायक मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, अगर कर भी रहा है तो निष्पक्ष होकर नहीं कर पा रहा है, जिससे मतलब हो रहा है उस पर कर रहा है। तो ये सिस्टम ही कहीं ना कहीं डकैत बनाती है, सिस्टम ही कहीं ना कहीं इंसान को डाकू बनाती है।